session in the chapter of carbon and its compounds, which is about allotropes of carbon. So, beta see, the carbon exists in different forms. What are basically allotropes? Carbon exists in different forms. Carbon दुनिया में अलग अलग तरह से प्रेजेंट है, अलग 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 फॉर्म में आता है एंड बेटा उन सभी फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं. कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. बेटा हम देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंस हैं एंड दीज पर्टिकुलर फॉर्म्स आर कॉल्ड एज कार्बो एलोट्रॉप्स. सो समझ आ गया एलोट्रॉप्स होते क्या हैं. नाउ बेटा बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स फॉर द कार्बन. नंबर 1 इज़ डायमंड. डायमंड हीरा जो हम नेकलेस बनता है जिसकी ज्वेलरी बनती है. सेकंड इज़ ग्रेफाइट विच इज़ अ नॉन मेटल. थर्ड इज़ फ्यूलरीन. कोई बेटे इसे फ्यूलरीन्स कहते हैं, कोई फुलेरीन्स कहते हैं. सो देयर आर डिफरेंट नेम्स प्रोनाउंसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द रीजन्स. सो आई यूज टू कॉल इट फ्यूलरीन्स. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बेटा अबाउट डायमंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ डायमंड. बेटा नाउ डायमंड के बारे में थोड़ा देखते हैं डायमंड है क्या. बेटा सी, in diamond what happens, one carbon molecule is bonded with other 4 carbons with single bond. Beta we know that this is carbon. बेटा एक कार्बन 4 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक यूनिट. सो दिस पर्टिकुलर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डायमंड. सो बेटा इस फोटोग्राफ में देखो, ये एक कार्बन है. सो लेट मी मेक इट क्वाइट क्लियर. दिस इज़ 1 कार्बन. सो ये कार्बन एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ. सो देयर आर टोटल ऑफ 1 2 3 and 4 बॉन्ड्स ऑफ अ सिंगल कार्बन कंपाउंड. ठीक है बेटा. सो उसी तरह से हर कार्बन को अगर आप एनालाइज करोगे, जैसे सपोज करो ये है, तो इसके 4 बॉन्ड्स होंगे. अगर ये है, सपोज कोई भी है, उसके सभी के 4 बॉन्ड्स होंगे. गॉट द कंसेप्ट. सो बेटा ये डायमंड जो हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं. सो डायमंड क्लियर हो गया. नाउ नंबर 2 ग्रेफाइट. बेटा इन ग्रेफाइट व्हाट हैपन्स. सो इन ग्रेफाइट 1 कार्बन atom is bonded with 3 other carbon atoms, 1 double bond and 2 single bonds. Now let me just illustrate it. Suppose this is the unit. So 1 double bond, ये रहा एक double bond and 2 single bonds. So these are 2 single bonds. So this particular is the unit of graphite. So ये क्या है हमारी unit of graphite. And बेटे ये जो bonds हैं, जितने भी जो carbons हैं, these units are arranged in हेक्सागोनल एरे. हेक्सागोन बेटे आप पढ़ते हो ना मैथ्स में, जिसकी 6 साइड्स होती हैं. सो नाउ जस्ट सी दिस. नाउ दिस इज़ द कार्बन. सपोज दीज आर 2 बॉन्ड्स एंड दिस इज़ 1 बॉन्ड. सो एक कार्बन के पास, एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है. ओके. सो एक कार्बन जो 3 कार्बन के साथ अटैच है, जैसे एक ये रही अटैचमेंट इसकी दिखाई हुई. So this is one attachment. Somewhere else, suppose it is here only. ठीक है बेटे. सो एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है. एक के साथ उसका डबल बॉन्ड होगा एंड 2 के साथ उसका सिंगल बॉन्ड होगा. नाउ दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड. गॉट द कंसेप्ट. एंड देखो इसकी शेप कैसी है. सो इसकी शेप जो है
Now let me use some other pen. Now this shape is hexagonal. So 6 sides, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it is the hexagonal array. So hexagonal array. Okay. So now coming to last one, what is fullerene? Better remember, in fullerene there are C60. There are 60 carbons arranged in structure of फुटबॉल के स्ट्रक्चर में अरेंज हुए पड़े हैं. और बेटा इसे डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, इसे बेटे डिस्कवर करने वाले का नाम था बकमिस्टर फ्यूलर, एंड सो इट्स नेम इज फ्यूलेरीन. बेटा अब ये स्ट्रक्चर देखो ज़रा, ये एक फुटबॉल की तरह दिख रहा है. फ्यूलेरीन का स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम्स हैं ये सारे के सारे, दीज ऑल आर कार्बन एटम्स. ये बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड एंड एक सिंगल बॉन्ड एंड एक सिंगल बॉन्ड. समझा की बात बेटा? एंड ऑल्सो देर आर वेरियस शेप्स. सपोज दिस इज हेक्सागन, 6 साइड्स एंड एक पेंटागन भी है बीच में. सो इसके पास दो तरह की शेप्स है, एक हेक्सागन एंड एक पेंटागन. एंड बेसिकली शेप कौन सी है? फुटबॉल. सो लिख लो, इट कंटेन्स हेक्सागन and pentagons. Now बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सभी की सेम रहेंगी, सेम फॉर ऑल एलोट्रॉप्स, क्योंकि कार्बन के ही ये सारे के सारे एलोट्रॉप्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट है. सो डिफरेंट कैसे हैं? जो डायमंड है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ. ठीक है बेटे, डायमंड हार्डेस्ट है. जबकि जो ग्रेफाइट है, नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, वो क्या है? सॉफ्ट है एंड स्लिपरी है. नंबर 3 जो ग्रेफाइट है, उसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. So but we are done with this concept of allotropes now. So thank you and have a nice day.